तो गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों की प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या है, मतलब आज क्या बात करने वाला है राहुल भाई। तो बात करने वाला ये हूँ कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है। जब हम लोग जॉब करते हैं तो भाई उसमें क्या होता है, हमसे पुलिस वेरिफिकेशन किया जाता है। वो क्या होता है, इसका मतलब क्या समझे भाई। पुलिस वेरिफिकेशन क्या, मुझे पुलिस पकड़वाया जाएगा। पुलिस से क्या होता है, पुलिस आकर के मुझे वेरिफिकेशन करते हैं, मुझे चेक वेक करते हैं क्या, ये होता क्या है। ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बातें कर लेता हूँ, और अधिकांश लोगों को पता भी होगा। ठीक है, तो वही बातें मैं करना चालू करता हूँ वीडियो में कि पुलिस वेरिफिकेशन क्या होता है। अगर जो हम जॉब करते हैं या किसी भी प्रकार की जॉब करते हैं, ठीक है, बहुत जगह क्या होता है, जैसे कोठी बंगला वाले घर पे जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के यहाँ माली का काम करते हैं, तो उनके ड्राइवर का काम करते हैं, तो उनके बच्चों का केयर करने का काम करते हैं, तो उनके यहाँ खाना बनाने का काम करते हैं, तो हमारे को वेरिफिकेशन करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये क्यों है भाई, वेरिफिकेशन क्या करना है ये बताइए। इसका मतलब मैं क्या समझूं, वो वेरिफिकेशन मुझे क्यों कर रहे हैं। उनको खाने से मतलब या मेरे वेरिफिकेशन से मतलब, उनको, मैं ड्राइवर हूँ उनका, उनके लिए मैं उनको छोड़ रहा हूँ जहाँ उनको जाना, उससे मतलब या मेरे वेरिफिकेशन से मतलब है भाई, ये बताइए आप जरा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही मैं चर्चा करने वाला हूँ कि क्या वेरिफिकेशन क्यों होता है, किस लिए होता है, वेरिफिकेशन करने के पीछे क्या राज होते हैं। ठीक है, मैं क्या समझूं इसका मतलब भाई, वेरिफिकेशन का मतलब मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ। ये मुझे फंसाने का कोई चाल रच रहे हैं क्या, मुझे जालसाजी के चक्कर में फंसा देंगे क्या। तो इन्हीं सब के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि व्हाट इज पुलिस वेरिफिकेशन। अगर जो हम जॉब वगैरह करते हैं कहीं भी, तो हमारे से वेरिफिकेशन किया जाता है। बहुत जगह तो कमरा भी लेते हैं, रूम वगैरह भी रेंट पे लेते हैं, तो वहाँ भी होता है। एग्रीमेंट जब होता है तो वेरिफिकेशन भी साथ साथ हो जाता है उनके साथ। ठीक है, वेरिफिकेशन भी कराया जाता है कि हम किसे दे रहे हैं कमरा, कौन है ये पर्सन, तो इसीलिए वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले समझते हैं वेरिफिकेशन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद समझेंगे कि वेरिफिकेशन होता क्यों है। वैसे क्या में ही आप लोग बहुत कुछ समझ जाओगे होता क्यों है। ठीक है, तो चलिए पहले वेरिफिकेशन होता है क्या। तो जी वेरिफिकेशन से ये पता लगता है, जैसे हम आपको जॉब दे रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप हमारे यहाँ आप ड्राइवर का काम कर रहे हो। ठीक है, हमारी गाड़ी आप चला रहे हो, अब आपका हम पुलिस वेरिफिकेशन करते हैं, तो वो होता क्या है। तो वेरिफिकेशन ये होता है भाई, जिससे हम ये पता चल जाता है हमें कि जिस बंदे को हम जॉब दे रहे हैं वो सही बंदा है या नहीं, कहीं इस पे कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कहीं ये झूठ तो नहीं बता रखा है कि मेरा घर यहाँ है वहाँ है। उससे पता लग जाता है, ठीक है, कि वाकई में यहाँ का है क्या। जब वेरिफिकेशन होता है आपके थाना पे, ये वेरिफिकेशन का अपडेट होता है, तो वहाँ पता लगता है ना कि वाकई में ये यहीं का निवासी है क्या, या नहीं है यहाँ का निवासी। तो इससे ये भी पता लग जाता है कि भाई, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं कहीं जाऊँ जॉब करने के लिए कोई नए जगह पे, तो वो मेरा वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन करेंगे, हो सकता है मैं एड्रेस कहीं और का लिखा दिया हूँ, हो सकता है मैं कोई क्रिमिनल हूँ, किसी को बहुत कुछ मैं नुकसान करके आया हूँ, मैंने एड्रेस भी चेंज करवा दिया है और मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो वेरिफिकेशन करेंगे, और मैं एड्रेस लिखा दिया हूँ दिल्ली का कहीं और का, तो वेरिफिकेशन होगा। तो भाई उन्हें पता थोड़ी लगेगा कि यहाँ का बंदा है। जब वो वेरिफिकेशन करेंगे कन्फर्म हो जाएंगे यहाँ ही नहीं, झूठे एड्रेस ही लिखा रखा। दूसरी बात, इससे ये भी पता लग जाएगा कि ये बंदा आपके यहाँ का है, तो क्या इस पे कोई, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या, इस पे कोई केस वगैरह है क्या, एफआईआर चल रही है क्या। अगर जो चल रही है तो कैसी एफआईआर है। अगर जो आप क्रिमिनल हो सकता है आप एक क्रिमिनल हो, हमारे यहाँ जॉब कर रहे हो, आपसे थोड़ा सा मैं हाइट आवाज में बोल दिया, आप मेरे ड्राइवर हो, होंगे यार क्या तुम गाड़ी चला रहा है तुम मेरा, मैं हो सकता है मैं बोल दूं, आपको गुस्सा आ जाए, आप क्रिमिनल हो, भाई मुझे वही मार दोगे तो मैं क्या करूंगा, समझ रहे हो ना आप। इसलिए वेरिफिकेशन बहुत जरूरी। हो सकता है आप हमारे यहाँ लूट लो, गन दिखा करके हमारे घर को लूट लो, पैसा चोरी कर लो, क्या कर लो, क्या पता है हमारे को। ठीक है, चोरी करके चले जाओ, तो हम कैसे जानेंगे आपके बारे में कि आप वहीं घर है। हो सकता है एड्रेस झूठ लिखा, आधार कार्ड पे एड्रेस अपडेट करा दियो भाई, क्या पता है। और वहां से तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि हाँ यही कहीं निवासी है, मैं वहां पहुंच सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए जॉब में भी वेरिफिकेशन किया जाता है कि ऑथेंटिक बंदे को तो जॉब दे रहे हैं ना हम, कहीं कहीं से भाग करके तो नहीं ना आ गया, फरार तो नहीं ना है, कोई आतंकवादी तो नहीं ना, ये अपना झूठा है सब कुछ लिखा दिया यहाँ पे और आ गया हमारे यहाँ जॉब के नाम पे, हमारे पे नज़र रखने के लिए कि इसको समय मिलते ही इसका सिस्टम समाप्त कर देना है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए होता है वेरिफिकेशन। अब तो समझ रहे हैं कि दोनों समझ गए होंगे वेरिफिकेशन होता क्यों है। समझ गए हो ना कि वेरिफिकेशन इसलिए होता है ताकि हम आपके बारे में जान पाए कि आप जो कह रहे हो उस बात में सच्चाई है या नहीं। कोई अनजान बंदा, जैसे कोई नया नया बंदा हमारे यहाँ जॉब करने आए, अब वो हमारी घर पे रहेगा, हमारी गाड़ी को वो चलाएगा,
अब कुछ नहीं जानता हूँ इसके बारे में, कैसे मैं उसको भरोसा करके अपनी गाड़ी की चाबी, गाड़ी का पेपर दे दूँ, अपने घर की चाबी दे दूँ, कहीं जा रहा हूँ तो मैं कैसे दे दूँ बताइए कोई अनजान इंसान को। तो उनको तो मुझे जानना पड़ेगा ना। तो जानने के लिए होता है ये वेरिफिकेशन, ठीक है। इसके थ्रू हम जान जाते हैं कि ये सही बंदा है या नहीं है, जिनको हम जॉब दे रहे हैं वो वाकई में ऑथेंटिक बंदा है, जो वो अपने पेपर पे लिख रहा है वही है वो इंसान, कोई ये क्रिमिनल नहीं है। अगर जो जैसे पता लग जाए मुझे क्रिमिनल है, तो मेरी इच्छा होगी कि मैं आपको जॉब नहीं दूँ। कौन रिस्क लेगा भाई? आप चक्कू चोरी कब चला दोगे मेरे पे क्या पता है, ठीक नहीं, कैसे कोई रिस्क ले सकता है। तो ये बहुत जरूरी भी होता है, वेरिफिकेशन मस्ट है भाई। अब अधिकांश कंपनीज, बड़े बड़े जो कंपनीज में आप जॉब करने जाओगे, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, या फिर रिलायंस में ही बात कर लो, या फिर और भी बड़े बड़े कंपनीज है, सारे कंपनीज अब वेरिफिकेशन करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन। बड़े बड़े कंपनीज और छोटे मोटे कंपनीज में करते हो, जिनको पता है, जैसे कॉल सेंटर वगैरह, कॉल सेंटर में भी बहुत सारे कंपनीज वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे Cars24 पुलिस वेरिफिकेशन होता है उनमें। आप जहाँ रह रहे हो उसका रेंट एग्रीमेंट दिया जाता है वहाँ पे, या फिर आप अपना बिजली बिल दीजिए जहाँ जिस बिल्डिंग में रह रहे हो उनका, ठीक है, ताकि वो भी एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाए। प्लस पुलिस वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो पुलिस वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम किसे दे रहे हैं जॉब, जैसे हम किसी को जॉब दे दिए और वो हमारी कंपनी में आकर के जॉब कर रहा है और वो सबको मार दे, भाई सबकी जिम्मेवारी हमारी। जैसे मेरी कोई कंपनी है, मेरी कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, 1000 बंदा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो मेरे ऑफिस में, यानी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वहाँ आपका केयर करना, आपका देखभाल करना कि कोई कुछ हो ना जाए, किसकी जिम्मेवारी ये बताइए? गार्ड क्यों लगा देता है मेन गेट पे कि कोई फालतू बंदा ना आ जाए, उनको कोई नुकसान ना कर जाए। यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे कंपनी में, मेरे ऑफिस में आप काम कर रहे हो तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। लेकिन आप एक आतंकवादी हो या आप एक क्रिमिनल हो, आप जो है आगे अंदर, आपके अंदर गुस्सा था कि इस कंपनी के तो सभी को मार दूंगा मैं, आप क्या कर दोगे क्या पता। इसके लिए वेरिफिकेशन हम करेंगे ना। अगर जो मुझे लगेगा इनको जॉब देना चाहिए तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। जैसे एयरलाइंस वगैरह, एयरलाइंस में तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि नहीं भाई? एयरलाइन वगैरह हो सके आप फ्लाइट को हैक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाईजैक कर लो आप, एरोप्लेन को आप हाईजैक कर लीजिए। तो इसके लिए उसमें तो एकदम मस्ट है, मतलब ये दिमाग में घुसा लेना, बिना वेरिफिकेशन का वो जॉब है ही नहीं भाई, ठीक है। वेरिफिकेशन उन सारे चीज़ों में मस्ट है, वो सेंसिटिव चीज़ है। हवा में उड़ रहे हैं आप, कब क्या कर देगा इंसान, हाईजैक कर दे, क्या कर दे, इसलिए होते हैं पुलिस वेरिफिकेशन। आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पुलिस वेरिफिकेशन ये होता है कि आपको हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जी ये आप ही के थाना से आता है, तो जी पुलिस कहेगा जी तो इसका कैरेक्टर कैसा है। जैसे आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाते होंगे बहुत कोई, जैसे डिफेंस की जॉब की तैयारी करते हैं, आर्मी की जॉब की तैयारी करते हैं, तो उनको पता होगा कि वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जा कर के बनवाते हैं, ठीक है। आप अपने जिला में जा कर के बनवाते हैं, डिस्ट्रिक्ट से बनता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाते हैं, उसमें भी आपका होता है वेरिफिकेशन, ठीक है। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आप अपना SDM से जाकर के वहाँ, मतलब आप अपना डिस्ट्रिक्ट में जब आप अपना अप्लाई करते हैं, फिर वो आपके थाना आता है और आपको वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ही आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। कैसा कैरेक्टर है इसका, इस पर कोई FIR वगैरह तो नहीं चल रहा, कोई खतरनाक केस तो नहीं चल रहा है, कोई कांड तो नहीं ये कर रखा है, इसलिए, ठीक है। तो आई थिंक सब कुछ अब समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जॉब के लिए वेरिफिकेशन मस्ट है। तो जी जान लीजिए, तो जो आप लोगों के मन में है कि खुरापाती दिमाग है तो जान लेना, बिना वेरिफिकेशन की जॉब नहीं मिलेगी, एक बात की ध्यान रखिए, एकदम बहुत ज़रूरी है वेरिफिकेशन। तो इसलिए आप अपना कैरेक्टर बढ़िया बना करके रखिए। झगड़ा वगड़ा में क्या रखा है भाई, आप भी शांति से रहिए और सामने वाले को भी रहने दीजिए, दो बात सुन के रह लो, वही सही रहेगा मेरे समझ से, ठीक है। और बाकी चलिए, मुझे लगता है जो समझाना था मैं समझा दिया हूँ। वीडियो देख करके अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, और अच्छा लगा तो शेयर कर दो अपने दोस्तों से। भाई ज़्यादा झगड़ा झगड़ा मत किया करो, जॉब नहीं लगेगी तुम्हारी। जैसे बहुत लोग होते हैं ना इस उम्र में, लड़के डॉन बनते हैं, असला असला कर, बहुत तरह के एक एक स्टेटस लगाता है डाउन डाउन वाला। तो भाई उन सबको समझा देना कि भाई अगर जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब करना है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि भाई मुझे जो है इन सब चक्करों से दूर रहना है, लड़ाई झगड़ों। क्योंकि भाई अभी तो होता है, एक टाइम पे गर्म खून रहता है, बिल्कुल लगता है मैं तो अब डाउन बन जाऊंगा, ठीक है। तो भाई डाउन बन जाओगे तो जब आपको पैसों की नीड पड़ेगी, जब आप जॉब करने जाओगे, तो वहाँ होगा आपका वेरिफिकेशन, जिसके कारण आपको दिक्कत आ जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। तो देखो रंगदारी में क्या रखा है भाई,
मुझे लगता है, इंसान को लगता है जो डॉन बन जाता है, भाई मैं राज करूंगा अपने शहर पे, सबसे ज्यादा डर उसी के मन में रहता है। हमेशा वो पुलिस से भागता फिरता है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। ठीक है, फिर कौन काम का और डॉन? इससे बढ़िया तो शरीफ इंसान है, पुलिस के सामने भी आ जा रहे हैं। ठीक है, जब हमें भागना ही पड़ रहा तो डॉन फिर बनने से क्या फायदा है, बताइए आप। किसी को सताना अच्छी बात है, तो इन सब चीज़ों से बचिए, लड़ाई झगड़ा से दूर रहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, मैं तो वेरिफिकेशन तो बता दिया हूँ सब कुछ कि ये होता है वेरिफिकेशन, वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन, मैं सब कुछ डिटेल में मैं समझा दिया हूँ। लेकिन अब आप लोग जॉब ढूंढने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल के बारे में एनालाइज कीजिएगा। नाम से ही समझ पा रहे होंगे, राहुल जेकर जॉब्स, यानी इस पे जॉब की ही बातें होती है। तो जी, ये जॉब के लिए डेडिकेटेड है ये चैनल। हमारे चैनल को आप एनालाइज कीजिए, सिर्फ अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे। आप हमारा प्लेलिस्ट ओपन करिए, वहाँ देखिए जॉब कैसे ढूंढे, कौन सा जॉब आपको करना है। जैसे डेटा एंट्री तो एयरलाइंस में करना है, तो कॉल सेंटर में करना है, तो मॉल में करना है, तो आपको मैनेजर बनना है, तो आपको एचआर बनना है, तो आपको कैशियर बनना है, तो आपको अकाउंटेंट बनना है, तो आपको टीएल बनना है, तो आपको ब्यूटिशियन करना है, या फिर ब्यूटी पार्लर में जॉब करना है, ब्यूटी पार्लर खोलना है, या बिजनेस करना है, आपको सब कुछ मैं सिखाया हूँ। ठीक है, आप मेरे चैनल को एनालाइज कर लीजिएगा एक बार, आपको बहुत सारे वीडियोज हमारे मिल जाएंगे अर्निंग से रिलेटेड। सारे वीडियोज अर्निंग से ही है भाई, सब कुछ मैं यहाँ सिखाता हूँ। पैसे कमाने की बातें होती है, ठीक है, जीवन में आगे बढ़ने की बातें होती है। चलिए एनालाइज जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय, लव यू मेरे प्यारे भाई।